नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग की ठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको यहाँ पे आर एस अग्रवाल का मैथ पढ़ा रहा हूँ, वस्तुनिष्ठ वाला। और इसमें जो आपका चैप्टर चल रहा है वो पार्टनरशिप साझे वाला चैप्टर चल रहा है, जिसकी एक क्लास आपकी हो चुकी है। और इस एक क्लास में मैंने आपको भी 10 क्वेश्चन कराए हैं। उससे आगे के क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगा, पर उससे पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर भी आप लोग कर दिया करें। और अगर HD यादव मैथ की कोई भी क्लास आपको देखनी है तो प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। और एस चंद रीजनिंग की क्लासें भी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए। क्वेश्चन देखें आप सभी। क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 में क्या है, 4 गवालों ने मिलकर एक चरगाह किराए पर ली। तो 4 गवाले हैं A अनुपात B अनुपात C और अनुपात D, ठीक है। अब कैसे कैसे कितने कितने दिन तक है वो आप क्वेश्चन पढ़ें। A ने 18 गाय 4 माह के लिए और B ने 25 गाय 2 माह के लिए और C ने 28 गाय 5 माह के लिए, 28 गाय 5 माह के लिए। और D ने 21 गाय 3 माह के लिए, 21 गाय कितने माह के लिए, 3 माह के लिए चराई। यदि कुल किराए में से A का भाग 360 रुपये है तो कुल किराया कितना है। तो A का हिस्सा दिया है किराए में से 360। तो करना क्या होगा, पहले आप इसे पूर्ण अनुपात में लगा लें, ठीक है। तो ये जो है पूर्ण अनुपात में, यहाँ भी 2 से कैंसिल हो सकता है, यहाँ भी, पर यहाँ 2 से कैंसिल हो ही नहीं रहा। 3 से और देख लें, यहाँ 3 से हो सकता है पर यहाँ 3 से नहीं हो रहा है, यहाँ भी 3 से नहीं हो रहा है और यहाँ 3 से हो रहा है। तो ये पूर्ण अनुपात में पहले से ही है। तो इन्हें आप करें 18 चौक 72, 25 दूनी 50 और 5 अट्ठे 40 की 0 4, 5 दूनी 10 और 4 14, ठीक है। अनुपात लगा लें इनके 63, ठीक। अब ये ना तो 2 से कैंसिल हो रहे हैं सभी, ना 3 से कैंसिल हो रहे हैं। तो ये पूर्ण अनुपात में। अब किसका हिस्सा दिया है तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लें। क्वेश्चन में जो हिस्सा दिया गया है वो A का हिस्सा दिया गया है। A ने किराया कितना दिया था 360 और हमारे अकॉर्डिंग A कितना है, यहाँ पे 72 है। तो 72 बराबर कितना 360। यहाँ A 72 है और बुक में A कितना है 360 है। बराबर रखने के बाद एक ही निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जो इधर होता है उससे दोनों तरफ हम भाग कर देते हैं। तो आप 72 से देख लें ये कितनी बार कैंसिल हो सकता है। तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और 1 36। तो ये 5 से इससे डिवाइड हो जाएगा 72 से कितनी बार, 5 बार। तो 1 बराबर 5। 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया है तो वो कुल किराया गुजरा। तो इन सबको जोड़ के आप कुल निकाल दें, ठीक है। तो ये कितने बैठ जाएंगे, 3 और 2 5, 6 4 10 और 5 15 और 7 22 और 2, तो 2 और 1 3। तो टोटल बैठ रहा है 325। तो 325 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो इधर भी करें। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 तिया 15 और 1 16। तो 1625 रुपये, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन जो है आपका ये हो चुका है। इसका आंसर आ चुका है 1625। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए। 12 में देखते हैं क्या है। 12वां क्वेश्चन, इसमें कहा गया है ABC ने एक वीडियो कैसेट 350 रुपये में किराए पर ली। 3 है ABC, A B और C, ठीक है। तीनों ने कुल किराया कितना दिया है इसका 350 रुपये दिया है। और ये क्रम से 6 घंटे 10 घंटे और 12 घंटे, 6 10 और 12 घंटे, ठीक है। इससे आगे तो कुछ नहीं दिया। क्वेश्चन पढ़ने प्रयोग करते हैं। तो C का किराया कितना किराया देना होगा C के लिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वही है, आप पहले से पूर्ण अनुपात में लगाएं। तो 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12, ठीक है। अब इसने आपको टोटल किराया इसका दिया है। तो ये कितने में लेकर आए थे इसे 350 रुपये में। तो आप भी टोटल कर लें। तो 3 और 5 8 और 6 14 और कुल बराबर कुल। बराबर रखने के बाद 1 निकालते हैं, जो इधर होता है उससे दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। तो 14 कम 14, इधर भी 14 दूनी 28। तो कितने बच रहे हैं 7। तो 14 पंजे 70, ठीक है। अब 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछा जाता है वो निकालते हैं। तो ये किसका हिस्सा आपसे पूछ रहा है, C का। तो C की वैल्यू कितनी है 6। तो आप दोनों तरफ यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 छिंग 6 और 25 छिक्का 150, तो 150 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 150, क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। 13 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते क्या है। 13वां क्वेश्चन पढ़ें आप सभी। अमित ने 25,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 3 माह बाद 3,000 रुपये लगाकर विनय भी इसमें साझीदार हो गया। देखो, एक तो अमित है और एक विनय है। 13वां क्वेश्चन, अमित और विनय 2 पार्टनरशिप में है। तो व्यापार जो स्टार्ट करा है वो अमित ने करा है और उसने कितने पैसे लगाए थे इसमें 25,000 रुपये लगाए थे। कितने रुपये लगाए थे अमित ने
25,000 रुपये लगाए थे, ठीक है। अब उससे आगे जो है 3 माह बाद 30,000 रुपये लगाकर विनय भी शामिल हो गया। विनय ने कितने रुपए लगाए थे? 30,000 रुपये लगाए थे। अब देखो इस बार इनके समय भी दिए गए हैं तो समय की भी मल्टीप्लाई हमें करनी होती है। अब कितने समय की मल्टीप्लाई करनी होगी उसके लिए आपको ये पता लगाना होगा कि ये क्वेश्चन 1 साल का है, 2 का है या 3 का है। तो इसमें कहा गया है 1 वर्ष के अंत में, तो ये 1 साल का क्वेश्चन है। तो अमित का पैसा तो पूरे वर्ष ही लगा रहा है और पूरे वर्ष में होते हैं 12 माह, पर विनय कितने माह बाद आया? आप क्वेश्चन एक बार दोबारा से पढ़ लें, 3 माह बाद आया है और 1 वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 3 माह बाद आया है तो इसका पैसा लगेगा 9 माह तक। कितने तक? 9 तक। अब 3 जीरो तो कैंसिल हो रही हैं, ये लीजिए। अब इसे आप और जितना भी ये कैंसिल हो सकता है करें। 3 से देख लें पहले, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, ठीक है। 5 से भी कट रहा है अभी ये, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30। अभी 2 से भी कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब इधर तो 5 दूनी 10 ही बचेगा हमारा और उधर 3 तिया 9, तो 10:9 हमारा यहाँ से बच चुका है। तो दोनों का पूर्ण अनुपात ये आ चुका है। अब ये कह रहे हैं कि वर्ष के अंत में 19,000 के कुल लाभ में से अमित का भाग, तो कुल लाभ दिया 19,000। आप इन्हें जोड़ लें दोनों को, तो यहाँ कुल कितना है? 19 और उसने कुल कितना दिया है? 19,000। कितना दिया है? 19,000। तो अब आप 1 निकाल लें तो ये हो जाएगा आपका 1,000, ठीक है। बराबर रखने के बाद 1 ही निकालते हैं और 1 कैसे निकालते हैं? जो इधर होता है उससे दोनों तरफ हम यहाँ पे भाग कर देते हैं। फिर उसके बाद जिसका हिस्सा बूझता है तो अमित का बूझ रहा है, तो अमित की वैल्यू है 10। तो आप दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और उधर भी, ठीक है। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का। उससे आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाएं। 14 में देखते हैं क्या है, पढ़ें क्वेश्चन को। ABC मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं जिसमें प्रत्येक 20,000 रुपये का निवेश करता। तीनों ने 20,000 रुपये लगाए हैं। ABC क्वेश्चन नंबर 14, A अनुपात B और अनुपात C। प्रत्येक कितने रुपए लगाता? 20,000। इसने भी 20,000 रुपये लगाए हैं और इसने भी 20,000 रुपये लगाए हैं और C ने भी कितने? 20,000 रुपये यहाँ पर लगाए हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन को पढ़ें आप लोग। 5 माह बाद A ने अपने 5,000 रुपये वापस ले लिए, ठीक है। देखो ध्यान से समझे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। 5 माह बाद जो है A ने अपने 5,000 रुपये वापस ले लिए। कितने रुपये वापस लिए हैं? 5,000। कितने माह बाद? 5 माह बाद। तो इसका मतलब यह है कि A के 20,000 रुपये कितने माह तक चले? 5 माह तक चले और 5 माह के बाद इन्होंने वापस निकाल लिए। कितने रुपए? 5,000। तो अब इनके बैंक के अकाउंट में कितने बचे? 15,000 रुपये, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखें, अगर 1 साल का है तो आगे 7 माह बचेंगे, क्योंकि 5 माह तक तो 20,000 रुपये लगे रहे हैं इनके, और 5 माह के बाद ये एक बार पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ लें तो लिखा हुआ है वर्ष के अंत में। तो 1 साल का क्वेश्चन है तो आगे 7 माह ही बच रहे हैं, तो इनका तो हो गया जैसे भी होना था। अब बी पे आ जाए। बी के लिए क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर था ये 14 हमारा, हाँ ठीक है। तो बी ने 4,000 रुपये वापस लिए हैं। तो बी ने कितने लगाए थे? इसने भी 20 ही लगाए थे और 4,000 इसने वापस ले लिए। तो 5 माह बाद ही लिए, तो इसके 20,000 5 माह तक ही रहेंगे। अब 4,000 वापस लिए तो कितने बचे? 16,000 रुपये। तो आगे समय कितना बच रहा है? 7 माह का ही आगे समय बचा हुआ है, ठीक है। अब सी ने क्या करा है? सी के लिए और आप पढ़ लें तो इसमें यह कहा तथा सी ने 6,000 का निवेश और कर देता है। तो 5 माह बाद C 6,000 रुपये और जमा कर देता है। तो इसने जो थे 5 माह बाद 6,000 और जमा करे हैं, तो इसका मतलब 5 माह तक तो इसके ये ही चले 20,000 और इसने 6,000 और जमा कर दिए। तो अब इसके अकाउंट में कितने हो जाएंगे? 26,000। तो अगले 7 माह तक इसके इतने पैसे चलेंगे, ठीक है। बस अब इसे हमें पूर्ण अनुपात में लेके जाना होगा। तो करना क्या है, यहाँ 20 यहाँ गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ भी 15 सत्ते 105, 105 और ये आपकी 3 जीरो ऐसे ही लगी रहेंगी। यहाँ आ जाए, 20 पंजे 100, मतलब 1 2 3 4 ऐसी 16 सत्ते 7 6 42 को 2 हासिल 4 और 7 और 4 11, 112 और 3 जीरो आपके ऐसे ही आ जाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। इससे आगे 5 दूनी 10 और 1 2 3 4 और यहाँ 3 जीरो आपकी ऐसे ही आनी है ये, ठीक। और 7 6 42 को 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 18, ठीक है। आप इन्हें प्लस कर लें तो इनके ये वैल्यूएँ आ जाएंगी। तो 0 0 0, 5 0 और 2, ठीक। अनुपात यहाँ भी ना आप टोटल करें, 0 0 0 2, 1 और 2, ठीक है। यहाँ भी आप इन्हें टोटल करें तो 0 0 0 2 8 2, ठीक है। अब ये लास्ट की जो है 3 जीरो कैंसिल हो रही हैं, ये लीजिए। अब किसी से अगर ये कैंसिल हो सकते हैं तो देख लें, तो 2 से तो हो नहीं रहे हैं
और 2 2 4 1 5 3 से भी नहीं हो रहे हैं, तो ये पूर्ण अनुपात में ही है आपकी, ठीक है। अगर लास्ट का अंक 2 से कटता है तो वो सभी संख्याएं 2 से कटती हैं, तो नहीं है यहाँ। 3 से 5 2 7 ही कोई भी नहीं हो रहा है, तो ये पूर्ण अनुपात में। अब इसने आपको दिया क्या है ये देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष के अंत में 69,900 रुपये का कुल लाभ हुआ। तो कुल लाभ दिया है 69,900, तो आप भी कुल कर दें, इन तीनों को आप ऐड कर दें। तो यहाँ कितना है 2 और यहाँ 2 4 और 5 कितना हो गया 9, ठीक है। अच्छा ये फिर 8 और 1 9, तो ऐसे ही रह जाएगा 9, ठीक है। यहाँ कितना है ये 2 और 2 4 और 2 6, तो 699, ठीक है। और उसने टोटल लाभ आपको कितना दिया है इस क्वेश्चन में, तो उसने टोटल लाभ दिया है आपको 69,900, ठीक है, ये दिया है आपको, ठीक। तो अब बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, जो इधर होता है उससे दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, तो इससे आप डिवाइड करें तो ये आ जाएगा, ठीक है। 100 बार इससे कैंसिल होगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो देख लें। तो आपसे जो इसने पूछा है b का भाग बूझा है, तो b की वैल्यू कितनी है 212, तो आप दोनों तरफ 212 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर करेंगे तो यही आएगा और इधर करेंगे तो 2 जीरो और आपकी बढ़ जाएंगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 21,200। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 14। तो इस तरह ये क्वेश्चन होने हैं, थोड़ा सा लेंथी था पर आप समझ लें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए। 15 में देखते हैं क्या है। 15वां क्वेश्चन, ए बी सी मिलकर साझे में एक व्यापार करने की सोचते हैं। आरंभ में ए ने कुछ धन लगाया, देखो 3 है। 15वां क्वेश्चन, ए बी और सी तीनों ने व्यापार करने का सोचा है और आरंभ में ए कुछ धन लगाता है और 6 माह बाद बी इससे दुगना धन लगाता है तथा सी 8 माह बाद ए से तिगना धन लगाता है। तो आप ये मान लें, माना कि ए ने 1 रुपया लगाया, ठीक है, तो बी ने जो है इससे दुगना लगाया है और सी ने जो है ए से तिगना लगाया है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनके समय और हमें लिखने होंगे, क्योंकि समय इसमें दिया गया है। तो ए ने कुछ धन लगाया, 6 माह बाद बी, तो ये 1 साल का क्वेश्चन है। वार्षिक लाभ इसमें बोला गया है लास्ट में, तो इसका पैसा तो 12 माह तक ही लगेगा, क्योंकि इसने स्टार्टिंग करी है, 6 माह बाद बी आया है। तो जब ये 6 माह बाद आया है तो आगे अभी केवल 6 माह ही बच रहे हैं, तो 6 माह तक इसके पैसे लगेंगे। और सी कितने समय बाद आया, 8 माह बाद। अब एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 12 में से 8 तो खत्म हो चुके हैं, तो इसका पैसा 4 माह तक ही लगेगा, ठीक है। अब ये कैंसिल हो रहे हैं 12 से, देखो 2 छिक्का यहाँ भी 12 बन रहा है और 3 चौक 12 बन रहा है, तो 12 ही कम 12 और यहाँ भी 12 ही कम 12 और यहाँ भी 12 ही कम 12, ठीक है। 2 छिक्का 12 ही बन जाएगा तीनों जगह, यहाँ भी 12 और 12 ही कम 12, तो ये 1:1:1 बन चुका है। और आपसे पूछना क्या चाह रहा है, 27,000 के वार्षिक लाभ में सी का भाग। तो कुल लाभ 27,000 दिया, तो आप कुल कर लें तो कुल हो जाएगा 3, तो 3 बराबर कितना होगा 27,000। अब 1 निकाल दें तो 1 कैसे निकालते हैं, इससे डिवाइड करें तो 3 निम 27, तो कितना हुआ 9,000। अब किसका हिस्सा बूझ रहा है, किसी का भी बूझे, सबका एक ही है, तो 9,000 ही इसका आंसर आ जाएगा। सी का बूझ रहा है तो ये 1 ही है, तो यही इसका आंसर है। तो इस तरह से ये भी आपका क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में देखते हैं क्या है, क्वेश्चन को पढ़ें आप सभी लोग। 16वां क्वेश्चन, ए तथा सी एक व्यापार में। क्वेश्चन नंबर 16, ए और सी कितना पैसा लगाते हैं या किस अनुपात में लगाते हैं, तो 2:1 में लगा रहे हैं। कितने में, 2:1 में उन्होंने पैसा लगाया, ठीक है। उससे आगे ए और बी 3 और 2 के अनुपात में लगा रहे हैं। ए और बी 3 और 2 के अनुपात में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, हो चुका है ये। आगे क्या बोला गया है, इनके 1,57,300 रुपये के वार्षिक लाभ में, 1,57,300 के वार्षिक लाभ में बी का भाग बूझा गया, तो कुल लाभ दिया है। तो आपको पहले ये बी का हिस्सा या सी का या ए का हिस्सा हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हम इन तीनों को एक साथ अनुपात में नहीं लगाने के। तो कई सारे तरीके होते हैं अनुपात में लगाने के। तो एक तरीका ये है, देखो दोनों जगह यहाँ ए है तो यहाँ भी दोनों जगह की संख्या बराबर होनी चाहिए। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो यहाँ दोनों जगह की संख्या समान होनी चाहिए। तो आप इसे समान कर लें, कैसे, 3 की मल्टीप्लाई तो कर दें ऊपर और 2 की मल्टीप्लाई कर दें नीचे, तो दोनों जगह की वैल्यूएं समान हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 ही कम 3 और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, तो यहाँ से अब आप अनुपात निकालें, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। तो देखो यहाँ ए आता, सी और यहाँ ए और यहाँ बी, तो देखो यहाँ ए तो यहाँ ए और यहाँ ए, यहाँ ए, तो ए की वैल्यू तो आ गया आपकी 6, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ,
ठीक है। अब b यहाँ है मतलब यहाँ है, तो b की वैल्यू 4। अब c लाना है तो c यहाँ है मतलब यहाँ है, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, आप ये पूर्ण अनुपात में है। अब टोटल लाभ दिया है तो आप भी इसका टोटल कर लें। ठीक है, 6 4 10 और 3 13। अब उसने टोटल कितना दिया है ये आप क्वेश्चन में देख लें, तो 1,57,300, 1,57,300। ठीक है, अब आप बराबर रखने के बाद आपको पता है एक ही हम निकालते हैं, तो एक कैसे निकालते हैं, जो इधर है उससे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। तो 13 से करें, 13 एकम 13 बचे 2 27, 13 दूनी 26 बचा 1 13 एकम 13। ठीक है, एक निकालने के बाद जो आपसे पूछा जाएगा उसे हम निकाल देंगे। तो b का भाग बूझा जा रहा है, तो b का भाग कितना है 4। तो आप दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करें, 1 चौक 4, तो ये ऐसे 0 0 4 4 दूनी 8 और 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 17 पे। 20 तक ये क्वेश्चन मुझे आपको कराने हैं, 17वें क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन में बोला गया है ABC मिलकर साझे में व्यापार आरंभ करते हैं। 17वां क्वेश्चन, A B और C मिलकर व्यापार शुरू करते हैं साझे में, और आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात 1/3, 1/4 और 1/5 है। ठीक है, 1/3, 1/4 और 1/5 है। तो आप पहले तो इसे सही करें। अब देखो अनुपात है तो एलसीएम लें आप, बटे में अगर अनुपात हो तो एलसीएम 3 4 5 सब आपस में अभाज्य है, तो इनका गुणनफल ही एलसीएम होगा। तो 3 चौक 12 पंजे 60। ठीक है, इससे इसे डिवाइड करें तो 20 और 20 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो 20 एकम 20। 4 से इसे डिवाइड करें तो 15, तो 15 की यहाँ पे 15 एकम 15, और 5 से इसे डिवाइड करें तो 12, तो 12 एकम 12, और अनुपात में बटा छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपका 20 15 और 12। ये पूर्ण अनुपात में किसी से कैंसिल नहीं होंगे सभी संख्याएं। अब उससे आगे आप देखें क्या बोला गया है। 4 माह बाद ए अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। 4 माह बाद ए अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। तो देखो ए की पूंजी कितनी है 20 रुपये। अब 4 माह बाद आधी निकालेगा, इसका मतलब इसके 20 रुपये जो है वो 4 माह तक लगे रहे। और क्वेश्चन ये शायद 1 साल का है, और वार्षिक लाभ बोला गया तो 1 साल का है। तो 1 साल में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ होते हैं। तो 12 में से 4 मंथ तक तो पैसा उसका 20 रुपये ही लगे रहे। अब अगले 8 मंथ में जो है उसने कितना पैसा वापस निकाला, आधा। तो 20 का आधा 10, तो 10 रुपये वो निकाल लेगा, तो उसके अकाउंट में 10 रुपये ही बचेंगे। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, बी और सी के लिए कुछ कहा नहीं गया है, तो इनका इतना ही पैसा लगा हुआ है, पर ये 12 माह के लिए लगेगा इनका पैसा। इसके 15 रुपये 12 माह के लिए, इसके 12 रुपये 12 माह के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ 20 चौक 80 और यहाँ 10 अट्ठे 80, तो 80 और 80 कितना हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा। तो यहाँ पे 160 आना है, और इनकी मल्टीप्लाई कर लें आप तो 15 दूनी 30 की 0 3, और 15 और 3 18 180, और 12 12 144। अब ये कैंसिल हो रहे हैं, तो बड़ी सी बड़ी संख्या से आप इन्हें कैंसिल कर लें तो थोड़ा सा सही रहेगा। तो कितने से कैंसिल हम इन्हें कर सकते हैं, देखो 4 से तो ये हो रहे हैं दोनों ही, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। ठीक है, तो 4 से ही देख लें चलो। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 बचे 2 हो गए 20, 4 पंजे 20, और ऐसे यहाँ 4 तिया 12 बचे 2 हो गए 24, 4 6 24। ठीक है, अभी भी ये कैंसिल आपके हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अब ये 2 से ये नहीं होने का है, और 3 से ये नहीं होने का, तो यही है। अब इसने आपको देखो क्या दिया है, कुल लाभ दिया है 8470। तो आप भी कुल कर लें। ठीक है, तो 6 और 5 11, 3 और 4 7, और 4 11 और 1 12। ठीक है, तो इन्होंने कितना दिया है, हमारे हिसाब से तो कुल 121 आ चुका है, और इनका टोटल कितना है 84 70। कुल बराबर रखने के बाद एक ही निकालेंगे, तो 21 से डिवाइड करेंगे तो इससे 70 बार होगा। देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 और 1 8, तो इससे ये 70 बार कैंसिल हो चुका है। ठीक है, एक निकालने के बाद फिर जो आपसे पूछा गया है, तो ए का भाग बोझ रहा है, तो ए का भाग कितना है 40। तो आप दोनों तरफ 40 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 की इधर भी करें 40, और 40 की इधर भी करें, तो 2 जीरो तो ऐसे ही आ जाएंगे, और 4 7 28। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2800 रुपये, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन